समोसे के आलू, समोसे के जिसने चाहा आलू, कुरान छोड़ा कितने बड़े नेता बने, कुरान छोड़ा कितने बड़े मालदार बने। मुझे बताओ कितने बड़े मालदार, कितनी फैक्ट्री है तुम्हारी, फरीदाबाद की फैक्ट्री है तुम्हारी, ये रुद्रपुर की फैक्ट्री है तुम्हारी, कुछ भी तो नहीं है, जीरो जीरो। और गुस्सा देखो, नाकों पे गुस्से रखे हैं। 12 साल से 18 साल का लड़का रास्ता बताने तैयार नहीं है, बात करने तैयार नहीं है। न छोटे की इज्जत न बड़े का प्यार, न छोटे का प्यार है न बड़े की इज्जत है। इनकी तो अदाओं से ही लगता है कि अभी खूंटे से खुल के आए हैं और खूंटे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 12 साल से 18 साल का ये लड़का बेहोश है तुम्हारी जमात का, और इसे कंट्रोल करो। इस लड़के को, इसे कुरान दो, इसे मुस्तफा का बयान दो। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम लोगों को। इसे कंट्रोल करो। ऐसा गुस्सा, ऐसा गुस्सा, रास्ता बताने तैयार है, काय पे पड़ रहा है, काय पे अल्लाह को भूल गया। जिस अल्लाह ने जवान दिया, जिस अल्लाह ने माल दिया, जिस अल्लाह ने ताकत दी, जिस अल्लाह ने कुर्सी दी, जिस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी, जिस अल्लाह ने माइंड दिया, जिस अल्लाह ने काइंड दिया, जिस अल्लाह ने दिल दिया, जिस अल्लाह ने फेफड़े और जिगर फ्री में दिए। क्या बात है। ये लुटेरा डकैत डॉक्टर एक किडनी के लिए पूरी मड़ैया में आ गया। मड़ैया भी गई मगर ये अल्लाह है। फ्री ऑफ कॉस्ट फेफड़ा, फ्री में दिमाग, ऐसा रगों का नेटवर्क पूरी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर वो नेटवर्क तैयार नहीं कर सकते। ब्लड बलगम से नहीं टकराता और बलगम ब्लड से नहीं टकराता। क्या पंपिंग है दिल की, क्या जंपिंग है दिल की, क्या मुस्लिम जनाबे वाला। अल्लाह ने प्यार किया है, मोहब्बत की है, मगर अब तेरी नाक पे गुस्सा, काय का गुस्सा। कुरान छोड़ कर बर्बाद हो गया, ना इधर का बचा ना उधर का बचा। एक कुरान से हजरत उमर ने जनाबे वाला पूरी दुनिया फतह कर ली। 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया। एक अकेला उस्मान गनी फाइनेंस की नियत से कुरान पढ़ता है। सियासत, उन्होंने सियासत की नियत से पढ़ा, सियासत के एंगल से पढ़ा। इन्होंने फाइनेंस और बिजनेस और तिजारत के एंगल से पढ़ा। इतना पढ़ा कुरान शरीफ मुस्तफा के मदरसे में, ऐसा पढ़ा मेरे उस्मान ने जनाबे वाला बिजनेस के पॉइंट से, व्यू पॉइंट्स ऑफ बिजनेस, व्यू पॉइंट्स ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स और तिजारत जनाबे वाला ये व्यू पॉइंट है मेरे उस्मान का। कुरान शरीफ ऐसा पढ़ा मेरे उस्मान ने। और अल्लाह ने जब इन्होंने कुरान शरीफ को इस पॉइंट से पढ़ा तो अल्लाह ने इनके बिजनेस में इतनी बरकत करी, इतनी बरकत करी, इतनी बरकत करी। मैं तुम्हें क्या बताऊं लोगों, 1400 साल के बाद मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी दुनिया में दौलत जहां खत्म हो जाती है, गिनतियां जहां खत्म हो जाती है, वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती नजर आती है। तुम्हारी दुनिया में दौलत की कितनी गिनतियां हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। 56 अरब डॉलर, 63 अरब डॉलर में दुनिया के रिचेस्ट पर्सनैलिटीज कहलाते हैं, मगर उस्मान गनी के सवारी के जानवर ही 76 अरब डॉलर से ज्यादा के कैश रह गए। एक तरफ गुलाम रह गए, एक तरफ इरला खत्म, टाटा खत्म, जनाबे वाला करंट अकाउंट खत्म, टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, फौरन बैंक में करंट अकाउंट खत्म हो जाता है। मगर कुरान पढ़ने वाले हमारे उस्मान गनी 1300 साल हो गए लगभग पर्दा फरमाए हुए, मगर आज भी रिकॉर्ड है सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान का करंट अकाउंट चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, फैजान इमाम अहमद रजा, फैजान सदरुल फाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, क्या बात है। खुश रहे आप लोग, क्या बात है। अल्लाह आबाद रखे, माशाअल्लाह। बच्चों को भी दे दो 50-50। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह।
अरे इन तालिबे इल्मों की तो है ही जो कुछ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या उस्मान बात है। गनी तालिबे इल्म है, अल्लाह आबाद रखे, ससब्द शदाब रखे, यहाँ के हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे। जनाबे वाले इन बुजुर्गों की सब शफ़क़तों का साया है। और नौजवानों सबक हासिल करो अपने इन बुजुर्गों से, उलमा की इज्जत करना सीख लो, उलमा की इज्जत करना सीख लो, कुरान शरीफ को सीने से लगा के लगाना सीख लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला शिक्षा का संस्थान है जनाबे वाला मदीने में कायम हो गया है। और फिर जानते हो इस संस्थान के बाद में दुनिया में पहला कॉलेज कब बना है? हजरात मोहतरम, पहला कॉलेज बना है 1088 में। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 1088 में पहला कॉलेज, 1088 में पहली यूनिवर्सिटी दुनिया के पर्दे में। तभी से शिक्षा आई है। कहाँ से आई है शिक्षा? शिक्षा गारे हीरा से आई है। जरा जोर से कहो, शिक्षा कहाँ से आई है? कुरान से आई है। इल्म कहाँ से आया है? मुस्तफा जाने रहमत के द्वारा आया है। यही वजह है कि नबी के उम्मती ने जो कमाल कर दिया, किसी का उम्मती वो कर न सका। हजरत मोहतरम, इल्म था नहीं, किसी के पास इल्म फैला ही नहीं था, कोई बुर्ज खलीफा बना न सका। मुस्तफा के उम्मती ने बना के दिखा दिया। कोई चांद पे जा न सका, मुस्तफा का उम्मती जाके दिखाया। मंगल ग्रह पे जाने की बातें हो गई जनाबे वाला। पहले कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता था, जमीन में डीजल का पता नहीं था, पेट्रोल का पता नहीं था, मगर मेरे नबी के उम्मतियों ने डीजल भी निकाल लिया, पेट्रोल भी निकाल लिया। वजह क्या है? इल्म है। इल्म फैला कब है? इल्म मुस्तफा जाने रहमत के आने के बाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मर्जी थी कि पहले मैं इल्म का उजाला आम नहीं करूंगा, पहले नबी को भेजूंगा, महबूब पहले, क्रांति बाद में महबूब पहले, उजाला बाद में महबूब पहले। यही वजह बात रबीउल अव्वल को मुस्तफा आ गए। सुभान अल्लाह। और मुस्तफा जाने रहमत आ गए तो जमाने में छा गए। उद्मा वालों, आस पास वालों ऐसे छाए तो उनका बचपन देखा। दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए, अरे ओ जवानों, नजरें उठा उठा के चलने वालों, तिगड़मबाजियां, मेरे मुफ्ती आजम बरेली वाले कहते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के। क्या बात है, वो हंसी क्या? अब जरा नबी को देखो। जब वो जवान हुए हैं, मेरा मुस्तफा जब जवान हुए हैं, जो जवान हुए बलिया सजी कल्याण में कहे हमें ना गिला से तो जवान नहीं करने को मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब अल्लाह के जवान जैसा जवान। सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आजम वाले वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ, हंसी तुम हो, फितने में उठा के चले। सुभान अल्लाह। हंसी तुम हो, फितने में उठा के चले। 40 बरस के हुए हमारे गिरह में अल्लाह ने पहले दिन घोषणा कर दी, अल्लाह वाले इंसान आलम आलम, कुरान उतार दिया। पहले दिन घोषणा हो गई, सरकारी घोषणा। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। ये कमाल है ना? सुभान अल्लाह। वजह से इल्माम हो गया। वो निकम्मा क्या नाम था उसका, जैसे वो कोयला देख रेल का इंजन बना रहा है, क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों में इल्माम नहीं किया, इंसानों में। अल्लाह सबका अल्लाह है, अल्लाह सबका अल्लाह, अमीर का अल्लाह, गरीब का अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह, उनका अल्लाह, मेरा अल्लाह, सबका अल्लाह, सबका साथ, सबका विकास। इसीलिए मेरा रब मानवता की बात करता, इंसान की बात करता, मुसलमान की नहीं। मानवता, इंसान, इंसानियत, अल्लामल इंसाना, इंसाना इंसाना, इंसान की बात करता, अल्लामल इंसाना। ऐसे अल्लाह ने 27वें पारे पर अर्रहमानो खलकल, अर्रहमानो अल्लमल कुरान खलकल। और फिर एक जगह कुरान के बारे में फरमाता है मेरा अल्लाह फी है शिफाउल लिन्नास, जनता के लिए शिफा है, मुसलमान के लिए नहीं, जनता के लिए। जनता के लिए, पब्लिक के लिए। कहा सबका साथ सबका विकास। जनाबे वाला सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, यही मोटो मेरे नबी का है, सबका साथ सबका विकास। और यही मिशन करबला वालों का है, यही मिशन गौसे आदम का है, यही मिशन गरीब नवाज का। ये महापुरुष की चौखट और ये महापुरुषों के दरवाजे हैं जो जनाबे वाला कल्चर नहीं देखते, चेहरे नहीं देखते, हजरत मोहतरम कपड़े नहीं देखते। जो इनके दरवाजों पे आता है दिल साफ लाता है। बोलो जोर से। अरे ये होंगे तुम्हारे दरवाजे जहां कपड़े और चेहरे देखे जाते हैं। ये मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों का द्वार है। आपके दिल की बात मेरी ज़बान पे आ गई। जलसा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जलसा है? मैं बोल रहा हूँ इनके दिल में आ रही है और मैं इनके दिल की पढ़ रही हूँ। क्या बात है। अरे खैर भी शिफा फातिह लाइन लगी पड़ी है। आज भी साउथ इंडिया में जाके देख लो, मस्जिदों के दरवाजे में भीड़ लगी पड़ी है।
औरतें अपने बच्चों को हाथ में लिए खड़ी हैं। औरतें वो ये नहीं देखती कौन से मजहब की है, कौन से धर्म की है, कौन से इधर कौन से नजरिए को मानने वाली हैं। औरतें खड़ी हुई हैं अपने बच्चों को लाइन में खड़ी हुई हैं। नमाजी निकलते हैं फूंक मार और शिफा हो जाती है। सुभान अल्लाह। जोर से नमाजी निकलते हैं फूंक मारते हैं और शिफा हो जाती है। फीहे शिफाउल लिन्नास, कुरान में सबके लिए शिफा है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, कुरान जनता के लिए है। फीहे हुदल लिन्नास, इसमें लोगों की हिदायत है। हुदल लिन्नास, जनता, पीपल, इंसानियत, मानवता, सबका साथ, सबका विकास, इसमें स्पेशलिटी, ये पार्टी कलर सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। ये लोगों में ये कहना चाहता हूँ, तुम अगर आज भी कुरान को सीने से लगा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह का भटका शाम तक वापस आ जाए, उसे भटका हुआ मत समझो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। अभी मौका है, अभी मरे नहीं हो, अभी जिंदा हो, सांसें हैं, गनीमत जानो, बोनस में है। बजाय इधर उधर जाने के ये कहता है 60 साल का मेरा बूढ़ा कहता है 60 साल का। हम तो 60 साल के, हम तो कुबट रह गए, हम तो कुबट रह गए। धौंस दिखाता है, आंखें दिखाता है। बाबा इमाम को तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबट रह गए। अजी क्यों रह गए जी ताऊ, तुम कुबट अभी रह कहाँ गए? अभी तो तुम जिंदा हो, अभी तुम्हारा बहुत 4 आदमी ने ढोया थोड़ा ही है। क्या बात है। अरे 4 आदमी तुम्हें उठा के ले गए हैं क्या? हाय काफिर को क्या जगह है जहाँ क्या बात है। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 4 आदमी ने तुम्हारा बहुत ढोया नहीं, अभी तुम जिंदा हो, सांसें चल रही हैं। कुबट कहाँ रह गए? अभी मौका है, आ जाओ। तुम तो मौलवी साहब को इस नजर से देखो, झाड़ू नहीं लगी आगे। अरे ओ बूढ़े बाबा, कंट्रोल में है माइंड नहीं। कुरान सीखो, कुरान जनाबे वाला कुरान सीख लो, जनाब कुरान सीख लो। हजरत वादा है, मेरे रब ने वादा किया 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं। मेरे रब ने वादा किया है, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान कर दिया याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला? कुरान बिलाशुबह बड़ा हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, हुई है। कुरान अगर पहाड़ तो उतार देता अल्लाह, पहाड़ रेता रेता बिगड़ जाता। अगर समंदर में आ जाता कुरान, समंदर खुशक हो जाते, तब नहीं ला सकते थे। हजरत जमीन पे उतरता फट जाती, आसमान पे उतरता जनाब वाला टूट जाता आसमान, मगर ये मेरे नबी का सीना था। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बोलो जोर से। और ये नबी का सीना था जिसकी वजह से आज कुरान पाक इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में चला जा रहा है। वरना ये छोटे 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे कुरान को बर्दाश्त कर लेते नहीं। ये सीने मुस्तफा का कमाल है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सीने महबूब का कमाल है, मुस्तफा जान रहमत के सीने का कमाल है, ये आमिना के लाल के सीने का कमाल है। अल्लाह आबाद रखे तुम लोगों को। ये मुस्तफा जान रहमत के सीने पे क्या आ गया कि 8 साल का बच्चा, ये देखो 9 साल का बच्चा है, कितना छोटा सा बच्चा है। हजरत तुम 60 साल के कुबट कह रहे हो, 8 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 9 साल के बच्चे के सीने में कुरान, और ये 9 साल का बच्चा तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये 10 साल का बच्चा तो बहुत बड़ी बात हो गई। हजरत मोहतरम और तुम सब जानते हो, कारी जाकिर मौलाना साजिद साहब से इनके सामने कारी यूसुफ रज़ा संभली जो नकीब है मेरे उर्से आला हजरत के, अल्हम्दुलिल्लाह इन जिम्मेदारों के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। ये तो बहुत 8 साल की तो ज्यादा हो गई, 9 साल की तो ज्यादा हो गई। मेरे सुन्नी भाइयों, हमने तो ऐसे भी रिकॉर्ड देखे हैं। अल्लाह आबाद रखे तुम लोगों को, तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तकरीर सुनना भी जानते हो, तुम जलसे करना भी जानते हो, और तुम जनाबे वाला जलसा में बैठना भी जानते हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि अगर मैं सुबह तक बोलता रहा तो तुम सुबह तक ही सुनते रहे। बेशक बेशक। ऐसा लग रहा है मुझे। अरे खड़े होकर सुनने वाले तो अल्लाह 2 डबल सवाब देगा, एक खड़े होने का, एक सुनने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े रहो, बैठो मत। अब ना बैठो ना जाओ, डबल सवाब।
बेशक, क्या बात है। अब ना बैठो ना जाओ डॉक्टर साहब, क्या बात। जितना सुनने का भी और खड़े होकर सुनने का, ऐसे ही सुनते रहो। तुम्हारे चेहरे चमकीले, तुम्हारे ब्राइट फेसेस बता रहे हैं कि तुम सुबह तक सुनने के लिए तैयार हो। इंशाल्लाह मैं सुबह तक सुनाऊंगा नहीं, 1 घंटा सुनाऊंगा और 1 घंटे में जनाब वाला कुछ ही टाइम रह गया होगा। अभी जनाब को मैं थोड़ी सी बातें रह गई हैं, 1 घंटे में 7 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट रह गए हैं, मगर 4 नहीं मैं 14 मिनट सुनाऊंगा अभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए के बाद अभी अधूरी है, अभी तो मैंने कुछ सुनाया ही नहीं। 1 घंटा पता नहीं कैसे उड़ जाता है, टाइम ऐसा फ्लाई हो जाता, पता ही नहीं चलता है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, नस्लों को तुम्हारी मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मैं ये कहना चाहता था, तवज्जो करो। अरे हमने तो ऐसे भी रिकॉर्ड देखे हैं ताऊ, 8-9 साल नहीं बल्कि 2 नाम 3 नाम 2 नाम मुझे याद है हिस्ट्री में कि वो माओ के पेट से ही हाफिज़ कुरान पैदा हो गए। जैसे बगदाद के गौसे आज़म मीरे 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 शाह जी ने बसे फक महबूब सुभानी रोज़े समदनी शहवाज मकानी सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर जब मां के पेट से पैदा हुए थे जिलान में, तो खुदा की कसम वो 17 या 18 पारों के हाफिज़ कुरान। सुभान अल्लाह। और एक मुझे वाक़या याद है दिल्ली का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब मां के पेट से पैदा हुए, 14 पारों, सुभान अल्लाह, 14 पारों के। और अल्लाह तुम्हारे पूरे मजमे में नूर रखे, बाहर रखे। तू बार बार आ रहा, बार बार जा रहा, तू ये क्या कर रहा है? लगा दे, खड़े होके लगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या अली। ये मौलवी नहीं है, न ये हाफिज है, न मौलवी है, मगर मौलवी की तरह लगे है उससे, तो तुम इसे समझते हो कि मौलवी है ड्रामेबाज। ना, ये मौलवी नहीं है, मगर ये गरीब है। ये गरीब है। अल्लाह ने इसकी रोजी ऐसी दी कि पता लगाते रहते, जैसा कहाँ हो रहा है, जैसा कहाँ हो रहा है, वहीं पहुंच जा, नारा लगा देता है, 150, 200, 500 रुपए कोई दे देता है, इसका भला हो जाएगा। गरीब का चूल्हा जल जाता, बस इतनी सी बात है, समझ रहे? हाँ, तो ऐसे गरीबों की मदद करने में वो उनसे बेहतर है, तवज्जो है, जो तुम्हारे पैसों से सीने गरम कर रहे हैं, बस शॉर्ट में समझो, सीने गरम कर रहे हैं, उससे बेहतर ऐसे लोगों की मदद कर। बल्कि मैं तो कहता हूँ अपनी तकरीरों में, तुम कहोगे यार मौलाना कहाँ कहाँ की सुना देते हैं, मैं अपनी तकरीरों में कहता हूँ, तुम जो कहते हो कभी कभी ये मुफ्ती दोबारा बैठे हुए, ये मुफ्ती भी हैं, वकील भी हैं, और रसूलपुर दिगरपुर के प्रधान भी मौजूद है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये कहते हैं अक्सर, मुझसे कहते हैं मुफ्ती साहब, मैं उनका ये मसला तकरीर में कहता हूँ, तुम कहते हो बार दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। अरे यार तुम ही सोचो, कौन याद रखता है? दुआओं में याद नहीं रखा जाता, बल्कि दुआएं खुद ब खुद ऐसे काम कर लो कि दुआएं दिल से निकल जाए। वाह, क्या बात है। जैसे पूरे मोहल्ले में बुढ़िया है जी, देखो कोई बुढ़ा ऐसा देखो जिसकी औलाद ने उन्हें छोड़ रखा हो, मनहूस औलादों ने माँ बाप को सता रहे हो, कोई बुढ़ा कोई बुढ़िया, और वो गैरत से हाथ में फैला रहे हो, मगर उन्हें पैसे की जरूरत है, दवा का लड़का देता नहीं, और मनहूस आवारा औलाद है जनाब वाला बुढ़िया बुढ़ियों को गलत ऐसे बुढ़ियों और बुढ़ियों को तलाश करो जो जनाब वाले जिन्हें पैसे की जरूरत, वो हाथ नहीं फैला, चुपके से एक बुढ़े को, एक बुढ़िया को उसके घर 500 रुपए चुपके से भिजवा दो, ये पता नहीं चला किसने दिया, बस चुपके से चले गए, खांसी हो गई, बेचारा दवा लेके आएगा रात के 12 बजे, जब उसे रिलीफ मिलेगी, जब अच्छा लगेगा बूढ़े बाबा को, रात के 12 बजे वो अपनी सगी औलाद को दुआ नहीं देगा, तुम्हें दुआ देगा। क्या बात है, क्या बात है। किसी यतीम का हाथ पकड़ो, जिसको किसी ना पूछता हो, स्कूल में दाखिला दिलवाओ, पढ़ाओ, चाहे वो दुआ मांगे या ना मांगे, मगर रब की अता ऐसी होगी कि फरिश्ते उसी दिन से तुम्हारे लिए
दुआएं ऐसे ली जाती है, कुछ तालिब इल्म मिल जाए 50 रुपए जेब में डाल दो, मांगे ना मांगे। बेटे आयत याद कर लेना हमारे अब्बा के नाम से। ओह क्या बात है, क्या बात है। एक मौलवी को वजू का पानी लाके दे दिया, किसी ने जनाब वाला वजू का पानी लाके दे दिया, मौलवी साहब को वजू का पानी लाके दे दिया, मैदान महशर में वो मिल गया जनाब वाला। मगर वो इस हाल में मिले, मेरे नबी फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, वो इस हाल में मिल गया कि दो लाइनें लगी पड़ी थी, इधर जन्नत की लाइन थी, उधर जहन्नम की लाइन थी। मौलाना जन्नत की लाइन में खड़े थे और वजू का पानी देने वाला जहन्नम की लाइन में खड़ा था। जैसे हो गया, बोला मौलाना जहन्नम की लाइन में और ये जन्नत की लाइन में, वो ब्लैक लाइन में, ये व्हाइट लाइन में, वहीं से बोला अतारिफुनी, मौलाना क्या मुझे पहचानते हो? तो मौलाना बेचारे देखते ही रह गए। अतारिफुनी क्या मुझे पहचानते हो? तो इसने भी सोचा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आदेश हो जाए और बात करने का मौका ही ना मिले, इसलिए जल्दी से बोला मौलाना साहब अतारिफुनी क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो जनाब वाला मौलाना देख ही रहे थे, तो ये कहने लगा अतई तो कभी वजूही ने मौलाना, एक बार मैंने आपको वजू का पानी लाके दिया था। अल्लाह अल्लाह। मौलाना साहब कहते हैं बताओ आज अगर आज मैं किसी काम आ सकता हूँ तो बताइए जनाब वाला। तो कहने लगा मौलाना साहब वजू का वो पानी अगर आज काम आ जाए तो मुझे इस लाइन से निकाल लीजिए। तो मौलाना साहब के हाथ उठ गए, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते फयशफअलहु, हाथ उठे। आलिम बामल थे, नकली मौलाना नहीं थे, जाली और फर्जी मौलाना नहीं थे। तो ये जनाब वाला फरमान निकम्मा मौलाना, निकम्मे पीर, चाहे जाहिलों के चक्कर में पड़ना मत। जनाब वाला बामल आलिम दीन थे और हजरत मोहतरम जैसे ही हाथ उठे, मेरे नबी फरमाते फयशफअलहु फयशफअलहु, आलिम बामल के हाथ उठ गए और जनाब वाला वो अल्लाह से बोले ए मेरे मौला, तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और आलिम का खिदमत गुजार जहन्नम में जा रहा है। ए अल्लाह अपना फजल फरमा दे, अपनी रहमत बरसा दे इलाहुल आलमीन। मेरे खादिम को भी मेरे साथ साथ जन्नत में एंट्री दे दे। निदाई हातिब नबी से जा जा, ए मेरे दीन के आलिम जा, तू जिधर जा रहा है जा, पकड़ ले इसका हाथ, क्या बात, पकड़ ले इसका हाथ, ले जा अपने साथ जन्नत में। जहाँ तू जा रहा है अपने खिदमतगार को भी साथ लेके चला जा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 50 जनाब वाला दुआएं से मांगी जाती है, 50 रुपए दे दो इस तालिब इल्म को। जनाब वाला ये मत देखो कि इसका बाप बहुत बड़ा मालदार है, तालिब इल्म है, वो अल्लाह की राह में चाहे करोड़पति कहीं, क्या बात है, क्या बात है। करोड़पति की औलाद हो मगर वो अल्लाह की राह में, वो फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में वो जिंदा है। तो जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह में, और जब अगर वो इस राह में मर भी जाए तो शहीद मरता है। ये हुजूर ने फरमाया ये तालिब इल्म मामूली नहीं, इसका बाप अरबपति होगा, अरबपति। मगर यहाँ जानते हो क्या है, ये नबी का मेहमान है। मेरा बच्चा रूठ जाता तो मैं कहता हूँ बेटे 100 रुपए ले ले, राजी हो जा। तो जनाब वाला गोद में ही मेरा बच्चा जब मेरा मूड देखता है तो मुझसे कहता 100 नहीं दूंगा, 150 200 दूंगा। तो मैं कहता हूँ 200 ही ले ले, मगर अब बोल तो रहे आप तो मुझसे। तो जनाब वाला जब उसने देखा कि मूड अब्बू का बिल्कुल ही सही है, तो अब वो जनाब थोड़ा और आगे बढ़ गया, बोले 500 का लूंगा मैं। तो मैंने कहा 500 ही ले ले, राजी तो है? बोल तो रहे आप 500 का लेगा? बोला हाँ बोल ले हूँ, हाँ बोल ले हूँ। गर्दन में हाथ डाल के बोला हाँ बोल ले हूँ। मैंने बोल लिया, बोल ले हूँ। हजरत जी मेरा बेटा मैंने बना लिया 500 रुपए में। जानते हो इनके दिल टूट जाते हैं, ये भी तो जनाबे वाला छोटे छोटे दिल है, कभी दिल टूट जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, दिल टूट जाते हैं। कौन है जनाब इनके दिल जो ही करे, इनके टूटे दिलों को जोड़ने वाला कौन है जनाब वाला? कौन है? टीचर को देखो, उस्ताद को देखो, एक वही है बेचारा ले लेके उस्ताद पढ़ाने वाला, मगर कभी कभी उसका खुद का दिल टूट जाता है। कभी सदर कभी सेक्रेटरी, कभी खजांची, ऐसे पहाड़ बन के गिर जाते हैं जनाब वाला, चूर चूर हो जाते हैं बेचारे पढ़ाने वाले। मोहतरम मैं पूछना चाहता हूँ, जब इसका दिल टूट जाता है कौन जोड़ता है इसके दिल को? इसकी माँ बहुत दूर है, इसका बाप बहुत दूर है, जानते हो उस वक्त में कौन जोड़ता है? मेरे नबी फरमाते हैं तब जब इनके दिल टूट जाते हैं, तब रहमत के फरिश्ते, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतदाउ अजनिहतहा लिल तालिबिल इल्म, मुस्तफा फरमाते हैं रहमत के फरिश्ते आते हैं और इनके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं और इनसे कहते हैं अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते हुफ़्फ़ाज़े किराम, अज़मते हुफ़्फ़ाज़े किराम, मेहमाने रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तुम्हें आशीर्वाद रखे। दुआ मांगने के तरीके, दुआ लेने के तरीके नहीं, ये वाला चलाइए लोग। जब
ऐसा खाना अच्छा खिलाओ, दिल से निकले। दिल से दुआ निकलती है। हमने भैया से खाना खाया, अब जनाब वाला हमारा दिल मुवाफिक मिल गया खाना, तो अपने आप ही निकल रही है, दिल से दुआ निकली, अपने आप ही दिल से निकली, जो हमारे दिल से मुवाफिक आले गले पे बतेरा उठा दिया, किसी और आदमी ने खिलाया नहीं, रगड़ा काट दिया। ऐसे बहुत है, जलसों में हम जा रहे हैं रोजाना, तो ऐसे भी बहुत है जो मोहब्बत से खाना खिलाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो खाना मोहब्बत से मिलकर रगड़ा काट रहे हैं कि किसी तरीके से ये मुसीबत पड़ गई है, सर पे निकली रगड़े काट रहे हैं। आइए खैरियत कहाँ थे? अभी गए। हमारे बहुत जलसे इनकी सरपरस्ती में हुए, आपके भी हुए। होटल से वो मोटी मोटी रोटी मंगा ली, और तो सरकार तुम्हारी मेहंदी के हाथ हैं, आराम से बैठी रहो, हम हैं ना, आप तो आराम से बैठिए, तुम्हारी मेहंदी कहीं छूट ना जाए। होटल से मंगा ली मोटी मोटी रोटी, वो हो गई करेला। आए मौलवी साहब, कोई मोटी रोटी बिल्कुल ठंडी, और जनाब वाला कोई मंगाया वो शोरबा, खाओ और जाओ, खाओ और जाओ, दुआ निकलेगी, निकलेगी दुआ। रगड़ा काटा रगड़ा, हम नहीं जानते रगड़ा काटते, हम कोई लल्ला है? क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अरे मोहब्बत की तो जबान अलग होती है, मोहब्बत के कान अलग होते हैं, मोहब्बत के हाथ अलग होते हैं, मोहब्बत की आंखें अलग होती हैं, मोहब्बत के अंदाज अलग होते हैं। नबी के सगे चच्चा उम्र में 2 साल बड़े, मोहब्बत की जबान सुनाऊं और जाऊं। नबी के सगे चच्चा उम्र में 2 साल बड़े, कितने बड़े? 2 साल। 2 साल, 2 साल उम्र में बड़े सगे चच्चा हजरत अब्बास। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, अब्बास तुम बड़े हो या नबी बड़े हैं? तुम बड़े हो या? तो भाई सच्चाई तो यही है कि वो 2 साल। क्या बात है, क्या मगर बात है। अदब की जबान, अदब की बोली, सगे चच्चा की बोली। अल्लाह अल्लाह। या हुजूर बने हैं, तो सगे चच्चा कहते हैं अदब, कहते हैं तो नबी ही बड़े, वाह क्या बात है, हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका स्वागत करने आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, अरे और जोर से, सुभान अल्लाह। तुम्हारे उद्मा को कोई मेहमान आता तो सट्टी खेड़ा में जाके नहीं खड़े होते हो? नहीं होते, आगे चले जाते हैं। और आगे जाते हैं लखनपुर, मिला के लखनपुर, डूंगरपुर के चौराहे पे मुरादाबाद से आएगा तो बहुत सारे इतने मोहब्बत वाले भी होते हैं कि तुम डूंगरपुर के चौराहे पे उतर जाना, मैं उठा लूंगा। क्या बात है। तुम बाद में टांडा उतर जाना, हम उठा लेंगे। अब आने वाला मेहमान है 25 साल का, आने वाला मेहमान है कितने? 25 और 45 साल का, इस्तेकबाल करने वाला बड़ा, आने वाला 25 साल का। अल्लाह खुश रहे, आबाद रहे। अब जरा इसी तनाजुर, उसी संदर्भ में हुजूर के चचा की बोली को देखो, क्या कहते हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका इस्तिकबाल करने आ गया था। मैं पहले से ही खड़ा था कि क्या बात है, वो आ रहे हैं। जोर से कहो यार, सुभान अल्लाह, और जोर से कहो, सुभान अल्लाह, मचल के कहो, सुभान अल्लाह। अरे मैं पहले से ही खड़ा था कि वो आ रहे हैं। 2 साल पहले दुनिया में उनका इस्तेकबाल करने आ गया था। अर्ज करने
करना चाहता हूँ, मोहब्बत के तो अंदाज ही अलग होते हैं। हज़रत मोहतरम में अपनी तकरीर का मेरा बुनियादी हिस्सा ये था कि मुस्तफ़ा इल्म वाले, मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से इल्म फैला। मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने इतना इल्म दिया कि जमीन और आसमानों को उलूम अता फरमा दिए। एक दिन मिंबर पे बैठ गए मुस्तफ़ा, तो मेरे नबी ने ज़ोहर तक जनाबे वाला खबरें दे दी, ज़ोहर से असर तक खबरें दे दी, असर से मगरिब तक। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सुबह से शाम तक मिंबर पर हर नमाज के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत मिंबर पर रौनक अफरोज हुए, और जो कुछ क़यामत तक होने वाला था, क्या बात है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला था, अल्लाह के नबी ने सबकी खबर दे दी। हाफिज़ा मन नसिया मन नसिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जिसको याद रहा वो इसने याद रखा, और जो भूल गया वो भूल गया। नबी ने सब खबरें दे दी, सुभान अल्लाह। और तुम नबी की खबरें नहीं देख रहे? ये देखो मोबाइल लगे पड़े हैं, कितने मोबाइल हैं आज तो बहुत है भाई। पहले डर लगता था मड़ुए में जाते हुए कोई देख न ले, कोई देख न ले मड़ुए में। उदमा का मिल जा, उदमा वाला, उदमा वाले का मिल जा, उदमा भी लिखा मगर है ये उदमा वाला। तो उदमा कह लो या उदमा वाला कह लो, बात एक ही है, दोनों की मुराद एक ही है। उदमा कह लो या उदमा वाला कह लो, या खुशबू वाला, तो मतलब खुशबू। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चाहे ऐसा कह लो तो वैसे कह लो तो खुशबू है, खुशबू ही वाला तो जनाब खुशबू वाला, खुशबू वाला। अरे यार टाइम हो जाएगा, नहीं वो अभी नहीं उठे। अरे क्या कह रहे हैं हमें? मोबाइलों की देखो लो, मड़ुए में जाते हो डर लगता था यार कोई देख न ले, कोई मिल जा, कोई खाओ ना मिल जा। अब हर हाथ में मंडुए, हाथ में पूरा मंडुआ, जो चाहो वो देखो। 1400 साल पहले नबी ने बताया था, 1400 साल पहले किसी को क्या खबर ऐसा हो जाएगा, मगर मेरे नबी ने फरमाया 1400 साल पहले गाने बजाने की कसरत होगी, दीवारों से आवाजें आएंगी। आज महफूज है कोई, इससे ही पता लगा लो मेरे नबी ने एक दिन मिंबर पे बैठ कर सब कुछ, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए मुस्तफा ने सब कुछ बता दिया। अरे मुस्तफा जाने रहमत ने तो ऐसा ऐसा बताया कि अगर मैं स्टेज पे बताने लगूं तो जनाबे वाला तुम खुदा की कसम रोने लगो, रोने। ऐसा ऐसा बताया था मुस्तफा ने, आज ऐसे ही हो रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने एक दिन फरमाया, मेरे गुलामों, तुम निकाहों को इतना आसान कर देना, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि निकाहों को मुश्किल कर देना। अल्लाह अल्लाह, आसान कर देना निकाहों को, गुनाहों का कोई रास्ता ना बचे। आज निकाहों को इतना महंगा कर दिया गया, 1400 साल पहले नबी ने फरमाया था ये, आज निकाहों को इतना महंगा कर दिया गया है। कैसे कैसे भाई बात निकाल रहा है लड़के वाला, कैसे आंसू बहा रहा है लड़की